अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हातमन नबिय्यीन महबूब रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम अक़ीदा ख़त्म नबूवत पर जो हमारे पास दलाइल मौजूद हैं उनको रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। इस अक़ीदे पर हमारे पास जो मरकज़ी दलील है वो कुरान करीम सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 40 है, जिसमें अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिर रसूल अल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन वकानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इरशाद फरमाया, मुहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं, यानी नबी अलैहिस्सलाम मर्दों में से किसी के बाप नहीं। हाँ, आप अल्लाह के रसूल हैं और सिलसिला नबूवत को ख़त्म करने वाले हैं, और अल्लाह ताला सब कुछ जानता है। इसमें एक तो नबी अलैहिस्सलाम का इसमें मुबारक मौजूद है, और दूसरा फिर इसमें नबी अलैहिस्सलाम को सिलसिला नबूवत ख़त्म करने वाला बताया गया है। तो इस आयत करीमा का शान नज़ूल कुछ इस तरह है कि जो अहले अरब थे उनके यहाँ एक रस्म थी कि जो कोई ले पालक बच्चा होता, जो बच्चा वो किसी से ले के पालते, ले पालक बच्चा, उसे वो अपना हकीकी बेटा समझते थे और उसे विरासत में भी अपना शरीक मानते थे। रिश्ता, नाता, हिल्लत और हुर्मत वगैरह तमाम अहकाम में उसे वो हकीकी बेटा ही समझते थे। तो जिस तरह नस्बी बेटे के मर जाने या तलाक देने के बाद बाप के लिए बेटे की बीवी से निकाह हराम है, इसी तरह वो ले पालक की बीवी से भी निकाह को हराम करार देते थे। तो ये एक उनमें रस्म चलती आ रही थी। बाज़ औक़ात वो ले पालक बेटे को अपने नाम से भी पुकार लिया करते थे, यानी उसके बाप की जगह अपना नाम भी इस्तेमाल कर लिया करते थे। यही वजह थी कि अरब वाले हज़रत ज़ैद बिन हारिसा को, जो कि नबी अलैहिस्सलाम के आज़ाद करदा ग़ुलाम थे, उनको वो नबी अलैहिस्सलाम का हकीकी बेटा समझते थे। तो बाज़ औक़ात वो हज़रत ज़ैद बिन हारिसा को ज़ैद बिन हारिसा की जगह ज़ैद बिन मुहम्मद भी कह के बुला लिया करते थे। इस्लाम के चूँकि अपने कवानीन हैं, इसलिए अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम के हाथों इस रस्म का ख़ात्मा करवाया। इस रस्म के ख़ात्मे के लिए अल्लाह ताला ने कुरान करीम में एक आयत करीमा नाज़िल फरमाई, वमा जअला अदियाअकुम अबनाअकुम ज़ालिकुम क़ौलुकुम बिअफ़वाहिकुम वल्लाहु यक़ूलुल हक़्क़ व हुवा यहदिस सबील उदऊहुम लिआबाइहिम हुवा अक़सतु इन्दल्लाह। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ना तुम्हारे ले पालकों को तुम्हारा बेटा बनाया, यानी जिनको तुमने पाला हुआ है किसी से लेके, इन्हें हमने तुम्हारा बेटा नहीं बनाया। ये तुम्हारे अपने मुंह का कहना है, तुम इन्हें बेटा कहते हो, ये तुम्हारे अपने मुंह की बात है। और अल्लाह ताला हक फरमाता है, वही राह दिखाता है, इन्हें इनके बाप ही का कहकर पुकारो, यानी इनके बाप के नाम की जगह अपना नाम ना लो, बल्कि जो इनका बाप है, जो हकीकी बाप है, उसी के नाम से इनको पुकारा जाए। ये अल्लाह ताला के नज़दीक ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा ठीक है। तो इस आयत में अरब वालों की इस रस्म को तोड़ते हुए फरमाया गया कि इन ले पालकों को इनके असली बापों के नाम से पुकारा जाए। तो जब ये आयत करीमा नाज़िल हुई तो लोगों ने हज़रत ज़ैद बिन हारिसा को ज़ैद बिन मुहम्मद की बजाय उनके बाप के नाम के साथ ही पुकारना शुरू कर दिया, यानी कि ज़ैद बिन हारिसा ही पुकारने लग गए। पहले बाज़ औक़ात वो ज़ैद बिन मुहम्मद भी कह लिया करते थे, लेकिन इस आयत करीमा के नाज़िल होने के बाद वो फिर उन्हें ज़ैद बिन हारिसा ही कहते थे। तो ये जो रस्म थी उनके यहाँ बड़ी पुरानी चलती आ रही थी। तो यकदम इस रस्म का ख़ात्मा अरबों के लिए दुश्वारी का बायस था, उन्हें मुश्किल पेश आ रही थी। अचानक से एक रस्म जब ख़त्म हो जाए जो बड़ी पुरानी चलती हो तो मुश्किल महसूस होती है। तो अल्लाह ताला ने इस रस्म को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए नबी अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाया कि जिस औरत को हज़रत ज़ैद बिन हारिसा ने तलाक दी है, आप उससे निकाह फरमा लें। अल्लाह ताला ने सूरह अहज़ाब में फरमाया, फ़लम्मा क़ज़ा ज़ैदुम मिन्हा वतरन ज़व्वजनाकहा लिकै ला यकूना अलल मुअमिनीना हरजुन
فی ازواج ادعیائہم، پھر جب زید کی غرض اس سے نکل گئی تو ہم نے وہ تمہارے نکاح میں دے دی، یعنی جب حضرت زید نے ان کو طلاق دے دی تو وہ پھر عورت ہم نے آپ کے نکاح میں دے دی کہ مسلمانوں پر کچھ حرج نہ رہے ان کے لے پالکوں کی بیویوں کے بارے میں، یعنی آپ کا ان کے ساتھ ہم نے نکاح کروا دیا اس لیے کہ مسلمان جو ہیں وہ اپنے لے پالک بچوں کی بیویوں کے بارے میں کوئی حرج نہ سمجھیں، وہ حرام سمجھتے تھے لہٰذا وہ اسے حرام نہ سمجھیں۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو عرب کے مشرکین نے شور مچانا شروع کیا، بڑا انہوں نے وویلا کیا، شور مچایا کہ دیکھو کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی بیوی سے شادی کر لی۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے یہ قانون مقرر کرتے ہوئے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ یہ مت کہو کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی بیوی سے شادی کر لی، نہیں، وہ مردوں میں سے کسی کے باپ ہیں ہی نہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ اب اس میں اس چیز کی وضاحت بیان کر دی گئی کہ تم جس کو نبی علیہ السلام کا بیٹا سمجھ رہے ہو وہ ان کا بیٹا ہے ہی نہیں، بلکہ وہ تو حارثہ کا بیٹا ہے۔ نبی علیہ السلام تو کسی بالغ مرد کے باپ ہی نہیں۔ اور یہاں پہ ایک چیز یہ بھی یاد رہے کہ نبی علیہ السلام کے جو 3 فرزند ہیں، حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہم، یہ بچپن میں ہی وصال فرما گئے تھے، اس لیے آیت میں رجالکم لفظ آیا ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ آپ کے 3 صاحبزادے بھی تھے تو یہاں پہ تو صاحبزادوں کی نفی ہو رہی ہے، نہیں، بلکہ آیت میں مردوں کی نفی ہو رہی ہے کہ آپ کسی مرد کے باپ نہیں ہیں۔ وہ جو صاحبزادے تھے وہ بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے، تو عربی میں بالغ مرد کے لیے رجال استعمال ہوتا ہے اور نابالغوں کے لیے طفل کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ وہ نابالغ تھے، ابھی بچپن میں ہی ان کا وصال ہو گیا تھا، لہٰذا یہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ کسی بالغ، کسی مرد کے، بچوں کی بات نہیں ہو رہی، کسی مرد کے باپ نہیں ہے۔ تو یہ بات ذہن نشین رہے۔